आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। आज मैं आपके बीच में पवित्र बाइबल से परमेश्वर के वचनों को शेयर करने जा रहा हूं और आज हम जानेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वह है अपने शारीरिक दिशा में जय पाना। और आज हम पढ़ेंगे लूका उसकी 11 अध्याय उसकी 24 से लेके 26 आयत तक। आइए हम वचन को स्टार्ट करें। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा फुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी सात और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वह उसमें बैठकर उस वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से बुरी हो जाती है। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कुछ बातों की ओर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। देखिए, मैं आपको वचन शुरू करने से पहले कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। जैसे कि स्वर्ग में बहुत से स्वर्गदूत हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं, हालेलुया। वैसे ही शैतान के भी पास बहुत से ऐसे दुष्ट आत्माएं, हालेलुया, जो उसके लिए काम करते हैं, हालेलुया। हर एक नगर में, हर एक एरिया में कोई ना कोई दुष्ट आत्मा काम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एरिया में कोई बीमारी की दुष्ट आत्मा है तो वो बीमारी ही फैलाती है, हालेलुया। अगर किसी एरिया में कोई नशे की आत्मा है तो वो नशा ही फैलाती है, हालेलुया। अगर किसी एरिया में कोई व्यभिचार की दुष्ट आत्मा है तो वो व्यभिचार ही फैलाती है। ऐसे तरह तरह की बहुत सी दुष्ट आत्माएं, हालेलुया, जो हर एक एरिया में काम करती है, हालेलुया। और आए हम वचन पे फिर से आएंगे। देखिए, यहाँ पे परमेश्वर हमें किन बातों की ओर ध्यान देने की कह रहे हैं, हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, हालेलुया, कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बीमार है, हालेलुया, जब परमेश्वर उसे उस बीमारी से आज़ाद कर देते हैं, उसे चंगा कर देते हैं, जब वो व्यक्ति कुछ टाइम बाद चंगा हो जाता है तो क्या होता है, वो अपनी बीमारी की हालत को भूल जाता है। वो परमेश्वर के पीछे चलता तो है, तब वो भूल जाता है कि पहले मैं किस हालात में, किस कंडीशन में प्रभु के पास आया था। अगर आपके घर में कोई बीमारी, कोई तंगी, कोई क्लेश या झगड़े, कुछ भी अगर आपके लाइफ में हो रहा है तो वो आपकी ओर से नहीं है, बल्कि वो एक दुष्ट आत्मा आपके जीवन में, आपके घर में काम कर रही है, हालेलुया। और इस बात को आपको जानने की जरूरत है, हालेलुया। अब क्या करना क्या है, आपने प्रार्थना करनी है, हालेलुया। उस दुष्ट आत्मा को बांधने की जरूरत है, हालेलुया। आपने प्रतिदिन प्रार्थना करनी है। अगर आपके घर में बीमारी है तो आपने प्रतिदिन प्रार्थना करनी है उस बीमारी के लिए, उस दुष्ट आत्मा को अपने घर से निकालने के लिए। अगर आपके घर में रोज़ झगड़े हैं, हालेलुया, तो आपको रोज़ प्रार्थना करने की जरूरत है, हालेलुया, और उस दुष्ट आत्मा को बांधने की और उस घर, अपने जीवन से, अपने घर से निकालने की जरूरत है। अगर आप किसी व्यभिचार में फंसे हुए हैं, हालेलुया, तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है कि वो आपके जीवन को छोड़कर जाए, ताकि कोई भी दुष्ट आत्मा जो व्यभिचार के द्वारा आपको तंग करती है वो आपको सता ना पाए, हालेलुया। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रार्थना करने की जरूरत है, हालेलुया। आपको परमेश्वर से हया मांगने की जरूरत है, हालेलुया। जब आप परमेश्वर से इन बातों को कहेंगे कि परमेश्वर, मैं इन कामों को नहीं कर सकता, मैं अस्थाई हूँ, हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, और परमेश्वर चाहते हैं कि जो आप बीमारियों से आज़ाद हो, जो आप तंगियों से आज़ाद हो, तो आपका जो दूसरा काम क्या है, वो आपने ये करना है कि आपका फ़र्ज़ बनता है, जब आप किसी बीमारी से आज़ाद हो जाओ तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप बीमारों के लिए रोज़ प्रार्थना करो। अगर आप किसी झगड़े में होकर जा रहे हो, हालेलुया, आपके घर में रोज़ क्लेश है, झगड़े हैं, हालेलुया, तो आपको प्रतिदिन प्रार्थना करना है कि आप जैसे उस बात से आज़ाद हुए, आपको भी दूसरों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, हालेलुया। जब आपके घर में व्यभिचार काम कर रहा है या आपके जीवन में व्यभिचार काम कर रहा है, जो आप उन बातों से आज़ाद होते हो, तो आपको भी रोज़ इस बात के लिए प्रार्थना करना है, जो दूसरे लोग इन बातों में फंसे वो इन बातों से आज़ाद हो। नहीं तो अगर आप खुद के लिए या दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो वचन में क्या लिखा है, तब वे जाकर अपने से बुरी सात आत्माओं को साथ ले आती है। अपने से बुरी, याद रखिए, उस व्यक्ति की हालत पहले से, जो पहले वो बहुत बीमार था, अब वो और ज़्यादा बीमार रहने लग गया। अक्सर क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि यार थोड़ा सा बुखार हो गया, कोई बात नहीं, फिर 10 दिन बाद बुखार हो गया, हैं, फिर महीने बाद बुखार हो गया,
ये बात अगर एक बार हो रही है, 2 बार हो रही है, 3 बार हो रही है, चलो ठीक है, पर ये बार-बार लगातार आपके घर में या आपके जीवन में बनी है, तो इस बात को आपको जाँचने की ज़रूरत है। हालेलुया। अगर आपके घर में 1 दिन झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं, 2 दिन हो गया, कोई बात नहीं, तीसरी बार हो गया, कोई बात नहीं। अगर ये लगातार आपके जीवन में बना हुआ है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि परमेश्वर कुछ बातों की ओर आज हमें ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। चौथी चीज़, अगर आपके घर में तंगी बनी हुई है, बार-बार आप तंगी में चले जाते हो, आपका काम अच्छा चल रहा है, फिर आप तंगी में जा रहे हो, तो आपको इस बात को भी जाँचने की ज़रूरत है। हालेलुया। कि कहीं मेरे जीवन में कोई ऐसी दुष्ट आत्मा है या मेरे घर में ऐसी कोई दुष्ट आत्मा तो काम नहीं कर रही, कहीं मैं इस बात से चूक तो नहीं रहा। आप सब काम कर रहे हो। हालेलुया। आप प्रभु के राज्य के लिए भी काम कर रहे हो, पर आपको इस बात के लिए भी चिंता मनन करने की ज़रूरत है, कहीं मेरे जीवन में वो छुपी हुई दुष्ट आत्मा तो नहीं है। हालेलुया। देखिए, दुष्ट आत्मा कोई दिखाई नहीं देती, जैसे हवा महसूस होती है, वैसे ही दुष्ट आत्मा भी हमारे जीवन में महसूस किया जा सकता है और उन्हें देखा नहीं जा सकता। पर मैं आपको यही बात कहूँगा कि प्रार्थना प्रतिदिन करें, अपने लिए और दूसरों के लिए करें, ताकि आप इन बातों से रोज़ आज़ाद हो सकें। हालेलुया। देखिए, अपने घर में, अपने जीवन में यीशु के लहू को मांगे। अगर आप बीमार हो, हर एक चीज़ के लिए प्रार्थना करें। ऐसा ना हो कि आप सब चीज़ों के लिए प्रार्थना करें पर अपने लिए या दूसरों के लिए प्रार्थना ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं यही बात बोलकर आपको प्रार्थना की ओर लेके जाना चाहता हूँ कि अपने लिए, अपने घर के लिए प्रार्थना करें, रोज़ प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें। आज मैं और आप क्या करते हैं, जब हमें कोई प्रार्थना के लिए बोलता है तो हम ग्रुप में क्या लिखते हैं, आई बिलीव प्रे। पर हम में से 90% लोग कोई किसी के लिए प्रार्थना नहीं करता। हम कहते तो हैं कि हम प्रभु, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्या हम उसी घड़ी घुटने टिका के उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं। क्या हम जब ये सुनते हैं कि मेरा भाई किसी बुरी हालात से होकर जा रहा है, फॉर एग्जांपल आपका कोई यार मित्र या कलीसिया का ही कोई भाई बहन, आपको पता है कि वो तंगी से होकर जा रहा है, वो बुरी कंडीशन से होकर जा रहा है, क्या आपने इसकी मदद सहायता की? इस बात को अपने ऊपर ना ले, इस बात को दूसरों के लिए भी सोचें। वचन में लिखा, हर व्यक्ति अपने हित के नहीं पर दूसरों के हित की भी चिंता करे। हमें परमेश्वर ने इसीलिए चुना है कि हम एक दूसरे के सहभागी बने, हम एक दूसरे की मदद की सहायता करें। अगर ये चीज़ें हमारे जीवन में नहीं बनी, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में नहीं होगी। ऐसा नहीं है। ये हमारे साथ भी हो सकता है। ये हमारे, अगर एक बार आप चंगे हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी आपके घर में वापस नहीं आ सकती। आपके घर में अगर आप कोई तंगी नहीं है, आपके घर में कोई झगड़ा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं हो सकता। ये हो सकता है। इस बात की अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहिए। और आए इन बातों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इन बातों के लिए जो आपने हमें सिखाई हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, मैं और जो इन बातों को सुनते हैं पिता परमेश्वर, हम आज से प्रभु अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें। अगर कोई हमें भी बीमार व्यक्ति दिखे तो हम रोज़ उसके लिए प्रार्थना करें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेशन में है, निराशा में है, उदास है, हम उसके लिए भी प्रार्थना करें। अगर हमारे जीवन में, हमारे घर में कोई व्यक्ति ऐसा है तो हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, हम सिर्फ बोलने वाले नहीं बल्कि करने वाले बने और इस बात में पवित्र आत्मा हमारी मदद सहायता करें। हम प्रतिदिन प्रार्थना में प्रभु इस बातों को रखें पिता परमेश्वर, ताकि दुष्ट का कोई हथियार, कोई वार हमारे जीवन में ना चले, कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे घर में काम ना करने पाए पिता परमेश्वर। हम एक दुष्ट आत्मा को, हर एक दुष्ट आत्मा को अपने घरों से बाहर निकालते, उसे बांधते हैं। हालेलुया। कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी बुरी आत्मा हमारे जीवन में काम ना करने पाए। पवित्र आत्मा इस बात में हमारी मदद सहायता करे, प्रार्थना में हमारी मदद सहायता करे। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इस प्रार्थना को आपके पवित्र और जीवित जलाली नाम से मांगता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया। इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पे आप सबको आशीष मिले। हम कल फिर मिलेंगे परमेश्वर एक नए वचन के साथ। आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की।